नमस्कार, इचिनो स्वदेश की खास पेशकश ट्रंप का टैरिफ इंपैक्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार दोस्ती को दरकिनार करते हुए भारत को 25% के टैरिफ का झटका दे ही दिया। इसका मतलब ये है कि अब भारतीय प्रोडक्ट्स पर अमेरिका 25% टैक्स वसूलेगा। टैरिफ के साथ ही ट्रंप ने भारत को रूस से के साथ दोस्ती निभाने पर पेनल्टी भी लगा दी है। लेकिन बात डोनाल्ड ट्रंप की हो और यूटर्न ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, ट्रंप ने भारत पर लगाए हुए टैरिफ को टेम्पररी बताया है और कहा है कि यह फाइनल नहीं है, बातचीत का दरवाजा अभी खुला है। लेकिन क्या ट्रंप के इन फैसलों से हमारी इकोनॉमी को झटका लगेगा? ट्रंप के टैरिफ का भारतीय बाजारों पर कितना असर होने का अनुमान है और क्या भारत को वाकई इससे डरने की जरूरत है? एक सवाल और कि अगर ये टेम्पररी है तो आगे कितने टैरिफ की गुंजाइश बन सकती है? क्या ये 25% से घटकर 20% पर आएगी या फिर 15% के आसपास कोई अरेंजमेंट बन सकता है अगर भारत अमेरिका की शर्तें मानता है? लेकिन भारत अमेरिका की शर्तें मानेगा, इसकी संभावना कितनी है? ये तमाम सवाल आपके मन में होंगे और इन्हीं सवालों की इस शो के जरिए हम पड़ताल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रंप का टैरिफ इंपैक्ट। तो ट्रंप ने आखिरकार 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। जो पहले रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान हुआ था वो था 26% का, लेकिन भारत को ज्यादा राहत नहीं मिली और थोड़े से स्वर भी ट्रंप के भारत के प्रति तल्ख नजर आए। इसकी वजह क्या हो सकती है? हम ये वजह समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भारत ब्रिक्स का सदस्य है, यानी कि उस ग्रुप का जिसमें रूस और चीन भी है। और ब्रिक्स देशों को लेकर यह बात कही जा रही है कि शायद वो डी डॉलराइजेशन के पक्ष में है, यानी कि डॉलर का जो डोमिनेंस है उसको मानना नहीं चाहते हैं और ट्रंप ने इसको लेकर पहले भी धमकी दी थी। दूसरी चीज, भारत बार बार ये कहता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने युद्ध विराम देखा पाकिस्तान के साथ, उसमें मध्यस्थता किसी और देश ने नहीं कराई, लेकिन ट्रंप बार बार इसका क्रेडिट लेते रहे थे। भारत बार बार इनकार करता रहा है। ये वो चीज है। तीसरा ये कि रूस के साथ भारत के संबंध बहुत पुराने हैं और भारत बड़ी मात्रा में वहां से हथियार हो गए, इसके अलावा ऑयल हो गया, गैस हो गया, इसकी परचेज करता रहा है और इसको लेकर भी ट्रंप ने नाराजगी दिखाई है और सीधे सीधे कहा भी है, आरोप भी लगाया है और यह भी कहा है कि अगर रशिया के साथ भारत की खरीदारी अगर जारी रहती है तो आगे पेनल्टी के लिए भी तैयार हैं। हालांकि पेनल्टी कितनी होगी इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन अगर ट्रंप का ये टैरिफ मान लीजिए अगर फाइनल भी हो जाता है 25% का, तो इससे भारतीय इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका लगेगा? कौन से सेक्टर और सेक्टर के अंदर कौन से शेयर प्रभावित होंगे? पहले जरा ये समझ लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और टैरिफ के इंपैक्ट को थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में विस्तृत तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तमाम एक्सपर्ट्स के जरिए। लेकिन हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, निश्चित तौर पर एक शॉक लगा, हालांकि हमने देखा नहीं कि बाजार ने कोई इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लिया हो। आप जरा बताएं कि जिन सेक्टर्स पर इंपैक्ट होने वाला है, जिन शेयरों पर असर हो सकता है, वो शेयर कौन से हैं? बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा। देखिए, इम्पैक्ट एनालिसिस हम बता देंगे, लेकिन जो रिकवरी हो रही है या क्या एक्चुअल सीरियसनेस आता है वो बहुत डिटेलिंग पे होगा और कुछ फिक्स नहीं रहता। अगर आप ट्रंप की बात करते हैं तो नेगोशिएशन हो सकता है, वर्स्ट शायद हो चुका है, अब सिर्फ बेटर हो सकता है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके केमिकल्स में देखें, यहाँ पे भारी पिटाई जो है बहुत सारे काउंटर्स में भी देखने मिले हैं। स्टॉक्स की अगर बात करें तो SRF, गोदरेज इंडस्ट्रीज, फिनोटेक्स केमिकल्स, आरती इंडस्ट्रीज, इन स्टॉक्स की जो एक्सपोजर है यूएस में ये ज़्यादा लेवल्स पे देखने मिलता है। हालांकि एग्रोकेमिकल्स यूपीएल पे उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब इसके कारण जो है केमिकल स्पेस में जो है सेलिंग देखने मिल सकता है। और इंटरेस्टिंगली एक चीज़ बता दूं, जो रेफ्रिजरेंट गैसेज हैं वो भी यूएस को बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, तो SRF नवीन फ्लोराइन के लिए इम्पैक्टफुल रहेगा। टेक्सटाइल सबसे बड़ा, हम कहेंगे सबसे बड़ा जो सेगमेंट है जिस पे जो है नज़र रहेगी, जो एक्सपोर्ट्स करते हैं। और याद रखिए 5-6 महीना पहले क्रिसमस के बहुत ऑर्डर्स होते हैं टेक्सटाइल्स के, एपरल्स के, तो इसके कारण गोकुलदास पोर्ट,
अरविंद और इवन बॉम्बे डाइंग, केपीआर मिल, वेल्सपन जैसे स्टॉक्स पे जो है दबाव देखने मिल सकता है। इसके बाद अभिषेक आता है ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस। ज़्यादातर ऑटो से ज़्यादा ऑटो एंसिलरी पे नज़र रखिए, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स देखने मिलते हैं। कुछ इंजीनियरिंग गुड्स के भी डेफिनेशन होते हैं, जैसे भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, रामकृष्ण फोर्जिंग और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी। तो इनके लिए जो है एडवर्स इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। एडवर्स इम्पैक्ट में ऑफकोर्स सोलर पीवी मॉड्यूल्स, थोड़े दिन पहले जो थे ड्यूटीज़ की भी अनाउंसमेंट्स आई थी, जहाँ पे वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, इनके लिए जो है नेगेटिव रहता है। और यहाँ पे भी जो है अप मूव से ज़्यादा डाउन मूव देखने मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, जो ईएमएस प्लेयर्स होते हैं जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, हमारे स्मार्टफोन्स की बड़ी डेटा एक्सपोर्ट्स होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी जाते हैं एज एन एक्सपोर्ट्स, खास करके डिक्सन टेक और एम्बर एंटरप्राइजेस, इनके लिए सेंटिमेंटली नेगेटिव है। एक बहुत छोटा खपत का सेगमेंट है जो ऑफकोर्स भारत तो अपने इंटरेस्ट बचा ही रहा है, लेकिन कुछ एक्सपोर्ट स्पेसिफिक कैश क्रॉप्स होते हैं, या माफ़ करिएगा, कैश क्रॉप्स की जगह श्रिम्प स्टॉक्स कहेंगे, एक्वाकल्चर वाले होते हैं, तो अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन फूड्स, इनमें जो है थोड़ी प्रेशर देखने मिल सकती है। फार्मा की बात करें तो देखिए, फार्मा के बड़े एक्सपोर्ट्स हैं, लेकिन फार्मा इस लिस्ट में शामिल नहीं है। सबसे पहला बात, एक प्रोविजंस है, बाद में शायद इस पर टैरिफ्स लग सकते हैं, लेकिन सेंटिमेंटली नेगेटिव रहता है। तो फार्मा स्टॉक्स ले लीजिए जिनके एक्सपोजर ज़्यादा हैं, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, सिप्ला, ये तो हैं ही। और आईटी स्टॉक्स पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सर्विस है। और अलग से देखा जाए तो एक बेनिफिट भी जो आईटी स्टॉक्स को देखने मिल सकते हैं, जो कि बेनिफिशियरी रहते हैं। आखिर में हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता बहुत नीश है, बट हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको एनालिसिस ये बताए। ट्रंप ने एग्जेम्प्ट कर दिया सबसे ज़्यादा वैरायटी जो कॉपर का इंपोर्ट होता है उसको लेके अपनी प्लान टैरिफ से, जिसके कारण क्या हुआ, कॉमेक्स प्राइसेस गिरे, एलएमई प्राइसेस बढ़े, और भारत एलएमई प्राइसेस को ट्रैक करता है। तो उसके लिए ऑफ कोर्स जो है हिंदुस्तान कॉपर वेदांता के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये कितना दिन तक इम्पैक्ट रहेगा, क्या एक्चुअल नंबर्स आते हैं, क्या नेगोशिएशन होता है, ये किसी को पता नहीं है, सिर्फ ट्रंप को पता है। लेकिन इमीडिएट इम्पैक्ट एनालिसिस हम आपके सामने रख दिए हैं। जी ठीक है, परफेक्ट शरद। तो शरद ने सारे के सारे शेयर बता दिए जहां पर असर आ सकता है। हो सकता है कि आज के सत्र में इन पर असर आ भी रहा हो, लेकिन बाकी अगर हम बाजार की बात करें, जो डोमेस्टिक फोकस जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो कंपनीज हैं, सेक्टर्स हैं, वहां पर बाजार में कोई इंपैक्ट आ नहीं रहा है। और बाजार ये भी मान रहा है कि अगर ट्रंप ने खुद ही कह दिया है कि ये फाइनल नहीं है, तो शायद आगे जाके फिर से कोई बातचीत हो, क्योंकि बाकी देशों के केसेस में हमने ये देखा कि ऐसा ही हुआ है। जापान, कोरिया या फिर ईयू, बाद में फिर से टैरिफ लेटर देने के बाद टैरिफ को घटाया गया, और इन तीनों ज्योग्राफीज पर 15% टैरिफ लगाया गया अमेरिका की तरफ से। लेकिन टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हमलावर हैं ट्रंप, और सोशल मीडिया पर लगातार कुछ न कुछ वो लिख रहे हैं। उनका जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो अपनी बर्बाद होती अर्थव्यवस्थाओं को साथ में डुबो सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम ट्रेड किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफ में से एक हैं। इसी तरह रूस और अमेरिका का आपस में लगभग कोई व्यापार नहीं होता। रूस के नाकाम पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव, जो खुद को अभी राष्ट्रपति समझते हैं, उन्हें कहो कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, वो बहुत खतरनाक इलाके में कदम रख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट आया, उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि 25% टैरिफ का फैसला जो है फाइनल नहीं है, और भारत के साथ बातचीत का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डीआर चोकसी, फिनसर्व के एमडी देवेन चोकसी। देवेन भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर। देवेन सर, ट्रंप के जो स्टेटमेंट आए हैं टैरिफ को लेकर, उसको गीदड़ भभकी माने, क्योंकि ट्रंप ने खुद ही कहा है कि ये फाइनल नहीं है। हालांकि 25% का टैरिफ कल से लग जाएगा। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये इंटरिम अरेंजमेंट है, जल्दी हम कोई डील स्ट्राइक करेंगे और ये टैरिफ के लेवल कम होंगे? कितनी उम्मीद आपको लग रही है इस बात की? तो गुड आफ्टरनून। मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि जब ये सुनामी आती है तभी आपको सुरक्षित जगह पे चला जाना चाहिए, उसके सामने नहीं खड़ा रहना चाहिए। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप का हर रोज सुबह में एक नया बयान आना और उसके बाद में उनको बयान को चेंज कर देना, उसमें कोई ट्रेड या कोई भी तरीके का बिजनेस का कोई भी इम्प्लीकेशन हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ना अमेरिकन कंपनी समझ पाएंगी, ना जो देश उनके साथ में जुड़े हैं काम करने के लिए वो समझ पाएंगे। ऐसी एक बात करके चलते हैं कि आई थिंक जब तक वो शांत नहीं जाते हैं तब तक उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एंड दिस थियरी अप्लाइज आल्सो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पोर्टफोलियो को ऊपर नीचे करने की जगह पे
वो पोर्टफोलियो के अंदर अच्छी कंपनीज का जो इन्वेस्टमेंट वो आप पकड़ के रखिए। आई थिंक ये कोई लंबा टाइम चलने वाला सिचुएशन है नहीं। अगर आप 25% पेनल्टी डालोगे, उसके ऊपर दूसरे 10% पे आप उसके ऊपर टैरिफ डालोगे, वॉट एवर यू आर टॉकिंग, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दिस आर नॉन सस्टेनेबल, क्योंकि इंडिया तो शायद एक्सपोर्ट उसका रुक जाएगा। $41 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका के साथ में, वो शायद कभी कम भी हो सकता है, रुक भी सकता है। परंतु व्हाट विल हैपन टू यूएसए, आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम आल्सो टू अंडरस्टैंड, और उनकी कंपनियों को क्या परिस्थिति होगी, बिकॉज इफ दे आर इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया $87 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उनका भी एक तकलीफ आना शुरू हो जाएगा, पर्टिकुलरली फार्मा सेक्टर। उनकी कंपनीज के हेल्थ केयर के जो बिल है वो शायद वहां पे कंप्लीटली चेंज हो सकते हैं, एंड दैट कैन क्रिएट अ कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट ऑन द करेंसी ऑफ डॉलर एज वेल। तो मैं ऐसा समझता हूँ उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये समय ऐसा है कि जिसके अंदर आप फियर की जगह पे फेथ ज्यादा रखें, एंड फेथ ऑन इंडियाज इकोनॉमी टू सर्वाइव द डिफिकल्ट कंडीशन, ये फेथ आपके ऊपर होना चाहिए। फियर रखने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है यहाँ पे इस समय में। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने देवेन भाई। एक चीज़ और है कि अगर हम दोनों देशों के बीच अगर हम व्यापार की बातचीत करें तो यूएस का जो भारत को एक्सपोर्ट है करीब करीब $42 बिलियन का है। 2024 के आंकड़े हैं ये। इंपोर्ट की बात करें तो भारत ने जो उनको एक्सपोर्ट किया है वो $87 बिलियन के एक्सपोर्ट किए सामान, तो जो ट्रेड डिफिसिट है वो 45 बिलियन के आसपास का है। और भारत के लिहाज से भी देखेंगे तो ये $87 बिलियन मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा है, इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो आपको संभावना क्या दिख रही है देवेन भाई, क्या भारत झुकेगा अमेरिकी दबाव में? क्योंकि 2-3 मसले हैं उनके, डेयरी, एग्री और ये जीएम सीड्स वगैरह। क्या आपको लगता है इस संभावना इसकी है, या फिर भारत अमेरिका की मांगों को दरकिनार करके किन्हीं दूसरे बाजारों पर फोकस करेगा अपने प्रोडक्ट्स के लिए? For most of the items which we buy from America, जैसे आपने बताया अराउंड $42 बिलियन का हम लोग आइटम्स उनके पास बाय कर रहे हैं। I think those items we are having the alternate sources in the global economy. तो मैं नहीं मानता हूँ कि we are dependent on one country, one company at this point of time. Maybe I think long term contract के नजरिए से देखें तो शायद ये चीज immediately switch over नहीं हो सकती है। That part I agree with it. परंतु मैं नहीं मानता हूँ कि I think it's a complete dependency on America. In fact, America has lost out that particular plot. कि कोई भी एक आइटम के अंदर आई थिंक दे बिकम द मास्टर्स इन द सब्जेक्ट, आई थिंक इट इज नॉट द केस। जैसे चाइना इज अ वर्ल्ड फैक्ट्री ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो उनका एक प्रोमिनेंट पोजीशन हो गया वर्ल्ड के अंदर कि विदाउट चाइना आई थिंक थिंग्स विल नॉट मूव। ऐसी कोई परिस्थिति अमेरिका के अंदर है नहीं। तो आई थिंक उसकी तरफ से एक तरह से देखें तो आई थिंक वी हैव अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल। दूसरी तरफ हम लोग एनालाइज करते हैं कि इंडिया जो चीज की एक्सपोर्ट कर रही है, इंडिया इज अ फार्मा फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एक सस्ते दाम में एडवांस कंट्रीज लाइक अमेरिका प्रोवाइड करते हैं, अगर उसके ऊपर आप ड्यूटी डालोगे तो उसका कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट ये आएगा कि आपके जो कंज्यूमर है, जो सिटीजन ऑफ द कंट्री है, उनको हेल्थ केयर का बिल बढ़ जाएगा। और हेल्थ केयर का बिल बढ़ता है तो उसकी लायबिलिटी आपकी कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर पास ऑन जाएगी। उनकी लायबिलिटी पास ऑन होती है, सपोज इफ दिस कंपनीज गोट बैंकरप्ट, तो उसका इम्पैक्ट आई थिंक अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर आएगा। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस है। मैं नहीं मानता हूँ कि आई थिंक कोई जो बोलते हैं वो हिसाब से वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। उनको काफी हद तक स्केल डाउन करना पड़ेगा। अपना खुद का जो टैरिफ का इम्पोजिशन किया है उसको काफी हद तक स्केल डाउन करना पड़ेगा, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस के साथ में मानना है। ठीक है, तमाम लोग ये भी मान रहे हैं देवेन भाई कि ये ट्रम्प के ना ये प्रेशर टैक्टिक भी है, और ये नेगोशिएट करने के लिए ही बार बार इस तरह की बातें करते हैं, और बार बार उनके बयान में हम बदलाव भी देखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ कोटक एएमसी के एमडी नीलेश शाह जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे इस मुद्दे पर कि वो कैसे देखते हैं इस टैरिफ डील को अमेरिका के साथ, इनफैक्ट अमेरिका की मनमानी को कैसे देखते हैं, और कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, देवेंद्र सर भी हमारे साथ बने हुए हैं।
तो इस शो में हम चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ का इम्पैक्ट क्या होगा। 25% टैरिफ अगर भारत पर लगता है तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, कितना असर होगा और क्या ट्रंप फिर से बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने यू टर्न के संकेत तो दे दिए हैं। तो क्या ये टैरिफ फाइनल नहीं है और फिर से दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी और कोई नई टैरिफ की दर निकल के सामने आएगी? इस पर हम तमाम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं और आज सुबह सुबह हमने अमेरिका में बैठे कुछ बड़े जानकारों से बातचीत करके सिनेरियो को समझने की कोशिश की और इस कड़ी में हमने बात की एनसिट कैपिटल के अनुराग सिंह से। आइए सुनते हैं कि अनुराग सिंह ने क्या कहा। फाइनल तो मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन अभी नियर टर्म में इसको मेरा ये मानना है कि ये तकरीबन फाइनल है, क्योंकि इसमें गुंजाइश जो है वो सिर्फ 20 और 25 के बीच की बात हो रही है। ये 15 में मुझे नहीं लगता इंडिया पे 15% कुछ टैरिफ का गुंजाइश था कभी, तो या 20 लगता अगर डील होती, तो अगर डील नहीं है तो 25 है। थोड़ी गुंजाइश है अभी, लेकिन ये भी मैं इसको इस नजरिए से देख कि ये यूएस ने इंपोज किया है, जब एक फाइनल डेफर करके भी एक डेडलाइन आ गई है, लेकिन ये चॉइस है जो इंडिया ने ली है अपने लिए। देखिए, कोई ना कोई सेक्टर आप ओपन कर सकते थे तो वो नेगोशिएशन बात आगे बढ़ती, लेकिन अगर हर जगह रेडलाइन है तो फिर एक कॉन्शियस चॉइस है विच इंडिया टुक केयर। ठीक है, 85 बिलियन के गुड्स पे अगर कहीं 25% टैरिफ लग जाता है तो वो बेहतर है, बजाय कि हम अपने या तो लग्जरी सेक्टर खोलें या एग्री सेक्टर खोलें और उससे ज्यादा नुकसान हो। तो ये हमेशा एक कॉल होती है जो सरकार को लेनी होती है उस समय। हमारी सरकार ने ये कॉल ली है कि हम ओपन नहीं करेंगे, तो उस लिहाज से मैं कहूंगा कि ये तकरीबन परमानेंट है। अब इसमें एक ही गुंजाइश है कि जो 40 बिलियन का डेफिसिट है, यूएस कहेगा कि देखिए ये डेफिसिट तो हमें पसंद नहीं है, तो आप इसके लिए आपको हमसे कुछ तो परचेज करना पड़ेगा, और वो फिर बात वहीं पर जाएगी कि आप या तो और डिफेंस इक्विपमेंट्स या हैवी इंडस्ट्री इक्विपमेंट्स खरीदिए या फिर बोइंग के प्लेन्स खरीदिए। तो ये सिचुएशन है। तो इंडिया अगर मानता है ये फाइनल है, जो मुझे लगता है फाइनल है, तो दैट्स इट। और इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये। आई थिंक मार्केट विल मूव ऑन, क्योंकि 20 तो लगने ही थे, अब 20 के 25 हो गए, बट आपने अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट भी तो कर लिया, तो या तो प्रोटेक्ट कर लीजिए, नहीं तो टैरिफ कम ले लीजिए। ठीक है, तो ये अनुराग सिंह का बयान। लेकिन चलिए, कोटक एएमसी के एमडी नीलेश शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, ये बार बार ट्रंप धमकी देते हैं और फिर अपने बयानों से पलटते भी हैं। अब ये फाइनल टैरिफ है, अब इसके बाद कोई फिर से नेगोशिएशन होगी, बातचीत होगी, थोड़ी सी अनक्लियर है। साथ साथ उन्होंने पेनल्टी लगाने की भी धमकी दी है। आप कैसे देख रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो जाए कि करते करते हो ये कि भेड़िया आया सच में एक दिन आए और फिर किसी कुछ असर ही ना पड़े। तो ट्रंप साहब क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है। इनके लिए बॉलीवुड फिल्म का एक डायलॉग उपयुक्त है, डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। मार्केट को ये उम्मीद थी कि इंडिया और यूएस दोनों के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल एक समान है, तो वो लोग मिलके कुछ न कुछ अच्छा काम करेंगे। जब अप्रैल में उन्होंने अनाउंस की थी टैरिफ की, तब हम पे कम टैरिफ लगा था, दूसरे लोगों पे ज्यादा लगा था। अब किसी कारणवश उल्टा हो गया है, लोगों पे कम टैरिफ लग रही है, हम पे ज्यादा लग रही है। हमारी उम्मीद तो यही रहेगी कि फाइनली बेटर सेंसेस प्रिवेल एंड इफेक्टिव टैरिफ में कुछ कटौती हो। इसमें यूएस और भारत दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है। जी, ठीक है। देवेन भाई, एक कमेंट आपसे। बाजार इसको कोई बहुत ज्यादा खास तवज्जो दे नहीं रहा है। शुरुआती हमने झटके जरूर देखे, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी बहुत जबरदस्त हुई है। आपको लगता है कि ये टैरिफ बाजार को आगे परेशान करेगा, या फिर बाजार ने ऑलरेडी इसको डिस्काउंट अच्छे से कर लिया है और हम अपनी चाल चलेंगे, अपने फंडामेंटल्स पर बाजार रिएक्शन देगा? एक तरीका होता है नियर टर्म देखने का और दूसरा तरीका होता है लॉन्ग टर्म देखने का। नियर टर्म के अंदर टर्बुलेंस ज्यादा है, तो शायद आई थिंक आपको सहना पड़ेगा, इंक्लूडिंग आई थिंक करेंसी मूवमेंट
मूवमेंट कैसी बनती है वो आई थिंक दैट विल बी आई थिंक अ फैक्टर टू वॉच आउट, क्योंकि रूपी की जो मूवमेंट एडवर्स डायरेक्शन में होती है तो शायद इट कैन अफेक्ट अस आई थिंक ऑन अदर आइटम्स आई थिंक व्हिच वी आर नॉर्मली इंपोर्टिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो उसके ऊपर में शायद थोड़ी एक जिसको बोलते हैं आड़ असर हो सकती है, वो असर हमको यहाँ पे हो सकती है उसके हिसाब से। तो ये ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा नियर टर्म में। लॉन्ग टर्म में मैं नहीं मानता हूँ कि इसके अंदर कोई ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए, बिकॉज एवरी कंट्री विल फाइंड आउट देयर वेज टू डील विद अदर कंट्रीज, इंक्लूडिंग हम हमारा ट्रेड आज की तारीख में काफी हद तक हमारी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं अबाउट 33 कंट्रीज के साथ में। तो शायद आई थिंक ऐसे जो सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशंस स्लोली एंड ग्रेजुअली आने शुरू हो जाएंगे, तो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी भी शायद थोड़ी बहुत कम हो सकती है इन द लॉन्ग टर्म। बट मे बी इन द नियर टर्म आई थिंक दिस सिचुएशन विल बी आई थिंक क्वाइट वोलेटाइल, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, छोटी अवधि में हो सकता है थोड़ा सा उतार चढ़ाव बाजार में हम देखें, लेकिन लंबी अवधि में इससे बड़ी बड़ी मुश्किलों को बाजार ने एब्जॉर्ब किया है और हम आगे बढ़े हैं, नए ऊंचाई पर भी पहुंचे हैं और मे बी इसको भी आगे हम इसी तरह से डील होते हुए देखें। लेकिन ये है कि हाँ, अगर टैरिफ यहाँ से कम होता है तो ये ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी एक अच्छी चीज़ होगी। देखते हैं कि दोनों देश किन मुद्दों पर आगे चल के सहमति बनाते हैं और टैरिफ को लेकर भविष्य में क्या होता है। नीरज भाई और देवेन भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और अपने विचार इस शो में सामने रखने के लिए। चलिए, इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।